चलो नेक्स्ट टॉपिक टुडे, what is dimensional analysis? What is dimensional analysis and its uses? चलो फर्स्ट, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस क्या है बेटा? तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है तो डायमेंशनल एनालिसिस हमको नहीं आएगा। क्लियर? चलो, तो व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है बेटा? तो अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ a method of obtaining the solution of certain problems in physics by using dimensional formula is called dimensional analysis. तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है बेटा? अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम इन फिजिक्स। तो भाई फिजिक्स में किस तरह से के प्रॉब्लम होंगे कि जिसका यूज हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्टेन प्रॉब्लम इन फिजिक्स, एज फॉर एग्जांपल 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम? भाई 1 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है? 1 kg equals to 1000 gram. Okay beta. 1 meter equals to how many centimeter? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्थ। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम होंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आता है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम होता है, अगर कोई भी गिवन इक्वेशन है, एज फॉर एग्जांपल v इक्वल्स टू v नॉट प्लस एटी, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला 1/2 mv²। तो ये दो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है वो चेक करना है। तो उसके लिए हमको डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी बेटा। और डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर? सेकेंड प्रॉब्लम है बेटा कि सपोज काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला जो लिखी हमने 1/2 mv², उसकी जगह m⁻18 v⁻20 ऐसी फॉर्मूला क्यों नहीं बनाई? यही फॉर्मूला बनाई। तो ये फॉर्मूला बनती किस तरह से? तो उसके लिए मुझे डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। और डायमेंशनल एनालिसिस के लिए मुझे सबसे पहले क्या आना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमको नहीं आता है तो डायमेंशनल एनालिसिस हम नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। Now, what is dimensional analysis? So, a method of obtaining the solution of certain problem in physics by using dimensional formula is called dimensional analysis. तो ये हो गई आपकी dimensional analysis की definition. Now, its uses. उसके uses कौन कौन से हैं? तो uses के लिए हम लोग फर्स्ट uses को बता रहे हैं। The solution of to obtain the
relation between the units of some physical quantity in two different system of unit. भाई फर्स्ट यूजेस हमने बोला टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा? हाउ मेनी सिस्टम ऑफ 5. कौन कौन सी है? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एमकेएसए, एमकेएसए, एसआई. ओके. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है आपको और उसके टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का रिलेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना पड़ेगा. सेकेंड यूजेस बेटा, तो सेकेंड यूजेस कौन सा है? तो सेकेंड यूजेस में हम बोलते हैं टू चेक द डायमेंशन. टू चेक द डायमेंशनल consistency of given physical quantity. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का इक्वेशन दिया हुआ है और उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि भाई वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग, तो उसके लिए आपको डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी. और डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए. क्लियर बेटा? थर्ड वन, टू डिराइव इक्वेशन फॉर टू डिराइव the equation for physical quantity in terms of the other physical quantity. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज और अदर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन इक्वेशन आपको डिराइव करना है, तो उसके लिए भी आपको डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी. और डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. चलो बेटा, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. इट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस. उसके 3 यूजेस है. फर्स्ट यूज इज टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम. ये जो फर्स्ट यूजेस है उसका 1 मार्कर एमसीक्यू आता है आपको. सेकेंड यूजेस है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना है तो उसमें से 2 मार्क का एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है. और थर्ड जो है to derive the equation for a physical quantity in terms of other physical quantity. तो इसमें से 3 मार्कर एक न्यूमेरिकल्स आता है. यानी फर्स्ट यूजेस, सेकंड यूजेस, थर्ड यूजेस. तो फर्स्ट में से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, सेकंड में थियोरेटिकल टाइप आता है, और थर्ड यूजेस जो है उसमें से 3 मार्कर न्यूमेरिकल्स आता है. क्लियर? एनी डाउट बेटा किसी को? नो सर. क्लियर? सर थर्ड यूज फरीदी समझाओ ना. कोई बेटा? थर्ड Third, to derive the equation for a physical quantity in terms of other physical quantities. As for example, potential energy की फॉर्मूला बेटा कौन सी है? U equals to mgh है. Yes or no? Yes sir. Okay. तो here देखो बेटा, potential energy U is depends on mass,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट, तो उन्होंने फॉर्मूला mgh क्यों लिखा, m⁻10 g⁻⁻2 h⁻, ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया। तो ये जो फॉर्मूला है वो बनता किस तरह से, तो उसके लिए आपको कौन सी जरूरत पड़ेगी बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस, और एनालिसिस सीखने के लिए आपको याद क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। क्लियर। यस सर। चलो अभी आज हम फर्स्ट यूजेस की बात कर रहे हैं, तीनों तीन यूजेस डीप में जाने वाले हैं। फर्स्ट यूजेस, चलो फर्स्ट यूजेस कौन सा है बेटा हमारा, टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन, टू ऑब्टेन the relation between to obtain the relation between the units of some physical quantity in two different system of units। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट यूजेस है। तो फर्स्ट यूज में हम क्या कर रहे हैं, सपोज टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, एज फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं सपोज वर्क, उसका दो सिस्टम में MKS टू CGS में कन्वर्जन करना है, MKS टू CGS में हमको कन्वर्जन करना है बेटा। तो उसके लिए अदरवाइज आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं वो लोग कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्थ। जूल किस में यूनिट होगा बेटा, MKS में होगा, यस और नो, और CGS में कौन सा होगा, अर्थ। क्लियर, इस तरह से एक MCQ आ सकता है आपका, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्थ। क्लियर। यस सर। चलो बेटा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यूनिट ऑफ वर्क, ध्यान रखो बेटा, यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम, इन MKS सिस्टम, बोलो बेटा, यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में वर्क का यूनिट कौन सा लिखवाया था मैंने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अदरवाइज न्यूटन। यस और नो, क्लियर। यस सर। चलो नाउ यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम में क्या लिखवाया था, देख के बोलो बेटा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अदरवाइज न्यूटन की जगह सॉरी वर्क का यूनिट है ना, सॉरी न्यूटन नहीं आएगा बेटा, यस यहाँ सर। जूल आएगा। क्लियर। यस सर। ओके, जूल का क्या होता है बेटा CGS में, अर्ग। यस। अर्ग। यस सर। चलो नाउ डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बेटा, वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सी लिखवाई थी, बताओ मुझे। M0 M1 L2 T-2। देखो भाई नोटबुक में कंप्लीट लिखा हुआ है, यही है ना, देख लो। क्लियर, यस और नो। यस सर। चलो अभी कन्वर्जन कौन सा करना है बेटा, मुझे MKS टू CGS में जाना है, ध्यान रखना बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं MKS, राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं मैं CGS। चलो अभी डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ MLT होता है, M L और T। चलो मास का यूनिट की MKS में क्या होगा बेटा, kg, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। यस और नो। यस सर। चलो इन CGS सिस्टम में भी डायमेंशनल फॉर्मूला तो MLT टर्म में ही रहता है, लेकिन उसका यूनिट चेंज हो जाता है, मास का ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और सेकेंड। सेकेंड। क्लियर।
Yes, sir. चलो नाउ यहाँ पे देखो बेटा, एमकेएस टू सीजीएस का कन्वर्जन देखने के लिए वो किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम लिख सकता हूं मैं, यस और नो? किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम लिख सकता हूं, यस और नो? नो, व्हाई? 1 kilogram equals to how many gram? 1000, yes or no? Yes or no? चलो फास्ट। यस सर। आवाज आवाज है बेटा? हाँ सर। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 10 पावर 3, यस और नो? 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10 पावर 2, और सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड लिख सकते हैं। अगर यहाँ 10 की पावर लिखनी है तो 0 लिखनी पड़ेगी। चलो ये रिलेशन में किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ पहले। बॉयज बॉयज सर सॉरी जी, एक बार समझाए तो। हाँ चलो बेटा, एमकेएस टू सीजीएस में कन्वर्जन करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एमकेएस सिस्टम में लिखो या सीजीएस सिस्टम में लिखो। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम, एल और टी टर्म में। क्लियर, यस और नो? यस सर। एम, एल और टी। लेकिन एमकेएस में यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, यस? यस सर। सीजीएस में भी डायमेंशनल फॉर्मूला एमएलटी टर्म में ही होता है, लेकिन मास का यूनिट होता है ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड। क्लियर? यस सर। चलो अभी उसका रिलेशन किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम लिख सकते हैं, यस और नो? यस और नो? नो सर। नो, तो 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम? 1000, यानी 10 पावर 3 होता है। यस। मीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, यानी 10 पावर 2, यस और नो? और सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलो क्लियर, बाकी ना माइक ऑफ कर दो बेटा। चलो अभी ध्यान रखो, किसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे थे? वर्क का। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2। तो अभी देखो, mks टू cgs कन्वर्जन करना है तो m की जगह 10 पावर 3 लिखना होता है, l की जगह 10 पावर 2 और t की जगह 10 पावर 0t, अदरवाइज t इक्वल्स टू t। यस और नो? Yes, sir. चलो बेटा, एनी डाउट? फास्ट। No, sir. चलो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने m1 l2 t-2 कौन सी सिस्टम में लिखा है देखो तो आप लोग, एमकेएस। चलो सीजीएस में कन्वर्जन करना है तो m1 l2 t-2 इक्वल्स टू m की जगह क्या रख दूं मैं? 10 पावर 3, यस और नो? उसकी पावर कितनी है? 1। क्लियर? पता चला? फास्ट। यस सर। चलो बेटा, एल की जगह क्या लिखूं मैं? 10 पावर 2 एल, उसका पावर होता है 2, यस और नो? और टी की जगह लिख दो 10⁻0 टी, और उसकी पावर दी हुई है आपको -2। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। No, sir. चलो बेटा, अभी ये जो पावर है 1 2 -2, उसका मल्टीप्लीकेशन करो अंदर। तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? 10 पावर 3 होगा, यस और नो? Yes, sir. m⁻1, इसकी पावर 1 होती है ना, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है। चलो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करो तो इसका क्या होगा बोलो बेटा? 10 पावर 2 2 जा 4 और l पावर 2। क्लियर? Oh. मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -2 दैट मीन्स 0 और t पावर -2। एनी डाउट?
नो सर। चलो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है बेटा, तो बेस सेम है, दैट मीन्स पावर का एडिशन करना है, तो पावर का एडिशन करो, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 0, तो 3 प्लस 4 प्लस 0 कितना होगा? 10 पावर 7, यस और नो? 7। यस सर। m1 l2 t माइनस 2, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में होगा बेटा m1 l2 t माइनस 2। ये कौन सी सिस्टम में है बेटा? MKS। ये कौन सी सिस्टम में है? CGS। तो यहाँ ऊपर ही लिख देता हूं, देख लो। यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम equals to 10 power 7 unit of work in CGS system। क्लियर? चलो, तो यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम, तो MKS सिस्टम में यूनिट क्या लिखवाया था मैंने? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 पावर 7। CGS में यूनिट कौन सा बोला था मैंने? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका रिलेशन? अभी ये नहीं लिखना है आपको, तो उसकी जगह साइंटिस्ट नेम पर से आपने यूनिट लिखा था जूल, यानी 1 जूल इक्वल्स टू 10 पावर 7 और। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो और एक करवा रहा हूं, फिर बाद में हम एक्स्ट्रा करते हैं। चलो दूसरा एक करवाता हूं, देखो बेटा। फोर्स का करते हैं हम लोग। चलो फोर्स लेते हैं, उसका कन्वर्जन क्या करना है मुझे? MKS टू CGS करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन यूनिट इन बोथ सिस्टम। तो नाउ फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान रखना बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS। बोलो बेटा कौन सा होगा? यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम क्या लिखवाया था मैंने? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अदरवाइज न्यूटन। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. चलो सेकेंड पॉइंट, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है? बोलो बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अदरवाइज न्यूटन की जगह क्या लिखते थे हम? डाइन। यस और नो? 9. Yes, sir. क्लियर? फास्ट? क्लियर? सर। Yes, sir. चलो इसमें किसी को कुछ डाउट है बेटा? No, sir. ओके चलो, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बोलो बेटा फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सी लिखवाई थी मैंने? m1 l1 t माइनस 2। यस और T नो? minus 2. Yes. चलो बेटा नेक्स्ट, कौन सा कन्वर्जन है? ध्यान से देखो बेटा, MKS टू CGS। यस और नो? नाउ डायमेंशन फॉर्मूला इन MKS सिस्टम MAT, CGS सिस्टम में भी MAT ही होगा, लेकिन इसका यूनिट होगा बेटा किलोग्राम, इसका होगा मीटर और इसका होगा सेकेंड। क्लियर? CGS में कौन सा यूनिट होगा? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। क्लियर? चलो भाई रिलेशन बोलो, किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम लिख सकते हैं? यस और नो? No, sir. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 10 पावर 3 मीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर लिखने के लिए 10 पावर 2 और सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड लिख सकते हैं। अगर यहाँ 10 की पावर लिखनी है तो 0 लिखो आप। तो MKS टू CGS कन्वर्जन होगा ना, तो ये सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलो बेटा अभी डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, m1, ध्यान से देखना, m1 l1 t माइनस 2 MKS में लिखा है, अभी CGS में लिखना है, तो m की जगह कौन सी वैल्यू पुटअप कर दो?
10 पावर 3 m, उसकी पावर है 1, l की वैल्यू 10 पावर 2l, उसकी वैल्यू है 1 ऊपर, यहाँ 10 पावर 0t, उसकी वैल्यू है बेटा -2। यस और नो? चलो मल्टीप्लीकेशन करो तो पावर का, बोलो बेटा फटाफट। 10 पावर 3, यस और नो? m1 l1 t माइनस 2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 10 पावर 3 1 जा 3, m की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना होगा बोलो? 2 l1, यस और नो? Yes, sir. Yes, 10 sir. पावर 0 t 0. पावर माइनस T 2। minus 2. ओके वेट हो बेटा, सॉरी, t की पावर होगी बेटा -2, एक मिनट, सॉरी, t की पावर है -2। चलो भाई पावर का एडिशन करो, 10 पावर 3, 10 5. ओके शाबाश, 10 पावर 5, 10 5. m1 l1 t माइनस 2, यहाँ पे होगा m1 l1 t माइनस 2। भाई लेफ्ट हैंड साइड कौन सी सिस्टम दी? MKS, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो बेटा आप लोग एकदम इजी, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स in MKS equals to 10 power 5 unit of force in CGS। चलो भाई MKS में यूनिट कौन सा है हमारा? न्यूटन है, तो 1 न्यूटन equals to how many टाइम? तो 10 पावर 5, यस और नो? चलो बोलो बेटा, आमा कोઈને भी कहीं डाउट्स હોય તો કહી દો ફટાફટ। No doubt, sir. Clear, sir. હવે જુઓ બેટા, તમને ખરેખર જો સમજ પડી હશે ને તો પહેલી વસ્તુ તમને યુનિટ્સ અને ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા આવડવા જ જોઈએ। કેમ? આ વસ્તુ તો કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, MKS ટુ CGS માં જાઓ તો બધામાં આ જ પેટર્ન है, पर डायमेंशनल फॉर्मूला जब चेंज होता है ना तो यहाँ पे देखो पावर चेंज होती है, नीचे पावर चेंज होती है तो यहाँ सबकी पावर चेंज हो जाएगी, यस और नो? Yes, sir. એટલે अगर Yes, sir. यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला याद होगा तो ही आप लोग ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर? Clear, sir. Yes. चलो और एक मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा लिखो बोलो आप लोग, आप जो बोले वो करवा दो। पावर का लिख दूं? चलो पावर का एमकेएस और सीजीएस में यूनिट बताओ फटाफट आप लोग। बोलो बेटा, यूनिट ऑफ पावर इन एमकेएस कौन सा था? नोटबुक में लिखा होगा, देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, यस और नो? यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस क्या था? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, यस और नो? Yes, sir. डायमेंशन फॉर्मूला पावर का कौन सा लिखवाया था बेटा मैंने? m1 l2 t minus 3, yes or no? Now conversion MKS to CGS। Now MKS में m किलोग्राम है तो CGS में लिखना है तो 1 kg equals to 10 power 3 ग्राम, yes or no? लेंथ मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है तो 10 पावर 2l इन सेंटीमीटर। टाइम सेकेंड है तो यहाँ 10 पावर 0 लिख देते। क्लियर? यस और नो? यस और नो बेटा? Yes. नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम पावर की डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं m1 l2 t minus 3। नाउ सीजीएस में कन्वर्जन करना है तो m की वैल्यू क्या रखनी है? 10 पावर 3 है तो रख दो m की जगह 10 पावर 3m। पावर कितनी दी हुई है उसकी? 1 है। मल्टीप्लाई l की वैल्यू बेटा 10 पावर 2 और उसकी पावर है 2 और t की लिए 10 पावर 0t
उसकी पावर है -3। यस और नो? चलो बेटा मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो। 10 पावर 3 m1, यहाँ 10 पावर 4 l2, यहाँ 10 पावर 0 t पावर -3। एडिशन करो भाई पावर का, क्या होगा? 10 7 7। तो m1 l2 t -3 इक्वल्स टू 10 पावर 7 m1 l2 t -3। तो लेफ्ट हैंड साइड यूनिट था mks, राइट हैंड साइड यूनिट था cgs। नाउ यूनिट ऑफ पावर इन mks equals to 10 power 7 unit of power in cgs। चलो बेटा mks में यूनिट कौन सा था देख लो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब इक्वल्स टू 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। चलो आवड़ से बेटा बधु क्लियर? यस सर। चलो आज પેટર્નના હોમવર્કમાં તમને 4 સમ એક્સ્ટ્રા આપું છું। ઓકે, સેમ મેથડ થી તમારે સોલ્વ કરી નાખવાના। ઓકે બેટા? ओके ઓકે, તો હું આ મેથડના તમને સેમ 4 સમ આપી દઈશ। ઓકે બેટા? हाँ सर। ચલો કોઈને કઈ ડાઉટ્સ હોય તો કહી દો બેટા। કોઈને ડાઉટ છે? એની ડાઉટ? नो सर। ક્લિયર ને? ઓકે બેટા, यस ઓકે ચલો તો હું આને હોમવર્કમાં તમને સબમિટ કરી દઉં છું, તમે આ રીતના સોલ્વ કરી નાખજો। ઓકે બેટા? ओके सर। चलो बाय बेटा। बाय सर।